हेलो गाइस, दिस इज़ गौरव। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज सैटरडे है। आज हम लोग का लास्ट डेट था ट्रेडिंग का। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग कितना बनाए और क्या उसके पीछे का मार्केट का साइकोलॉजी था। हालांकि जो हम ट्रेड लिए हैं वो फॉरेक्स में ट्रेड था। सो गाइस, हम लोग का आज तीन ट्रेड था, जिसमें से 2 ट्रेड का टारगेट बुक हुआ और एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। सॉरी, चार ट्रेड था। ठीक है, 4 ट्रेड में हम लोग का 3 टारगेट हिट हुआ है और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, और जो हम लोग का ट्रेड था वो यूरो यूएसडीटी में था और जो ओवरऑल प्रॉफिट लास्ट में बना है वो $106 था। तो चलिए मार्केट में देखते हैं कि कैसे क्या इसका स्ट्रक्चर बना था। तो पहले क्या हुआ, यूरो यूएसडी जो है वो पहले मार्केट में वो पहले यहां से डिप बनाया। ठीक है, तो हम लोग को एक न्यू लोअर देखने को मिल गया। करेक्ट, जब न्यू लोअर यहां से मिला तो फिर एक पॉसिबिलिटी चांस था कि एक हाई बनाएगा, क्योंकि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया। तो हम लोग को एक एक्सटर्नल हाई और लो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एक हाई मिला है मुझे, एक लो मिला है मुझे। तो मार्केट में एक सिंपल साइकोलॉजी था हमारा कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी था और इससे पहले एक जोन बना हुआ था। इस जोन को मुझे पता था कि इस जोन में आकर वो वापस रिट्रेस करेगा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए आया इस जोन पे, और इस जोन पे हमारा जो टारगेट था, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट करने के लिए आया, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल पे हम लोग का एंट्री था। करेक्ट, और जो हम लोग का टारगेट था वो जस्ट इस हाई के, ये जो प्रीवियस जो हाई था उसके जस्ट नीचे हम लोग का टारगेट था। तो देखिए, आई थिंक ये टारगेट जो था वो $69 का था और हम लोग इसके एवज में रिस्क कितना लिए थे, वो $35 का था। ठीक है, तो ये हम लोग का टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे एक पुल बैक आया था ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू मार्केट हाई बनाया। मार्केट हाई बनाने के बाद यहाँ जैसे स्ट्रक्चर जो देखा जा सकता है कि मार्केट एक न्यू लो बनाया। न्यू लो बनाने के बाद यहाँ पे रिट्रेस किया, इसके नीचे ही रिट्रेस किया मार्केट। उसके बाद ये एक इसको बोल सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। करेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो वापस एक न्यू लोअर हाई बनाने के लिए आया। और इससे अगर सपोज यहां से अगर हटा देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाकर एक न्यू लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद पॉसिबिलिटी चांस था कि वो एक हायर हाई बना दे। करेक्ट, यहाँ पे एक प्रीवियस हाई था और यहाँ पे एक प्रीवियस हाई बनाने की संभावना थी, लेकिन एक न्यू हाई ना बना के जो मार्केट जो क्लोज दिया है वो इस हाई के नीचे ही क्लोज दिया। तो हमारा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया कि ये हाई जब जैसे ही बनाया तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे चेंज हुआ कि अब वो कैरेक्टर में चेंज करेगा अपने। तो यहाँ पे जैसे ही एक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। तो हम लोग का जो ट्रेड था वो, हालांकि इस सेकेंड वाला जो ट्रेड था वो छोटा सा था। इट मीन्स बोल सकते हैं इसको कि 5 मिनट पे है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या किया था, प्रीवियस लो को ये हम मान कर चल रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट बनाएगा मार्केट। ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट बना कर अगर ये मार्केट रिटेस्ट करता है तो फिर इसका जो न्यू टारगेट बन सकता है वो हम लोग का ये बन सकता है। ये जो प्रीवियस जो हम लोग का एक्सटर्नल लो था, लो के जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी था, तो जितना भी लिक्विडिटी होगा वो सारा यहाँ पे होगा। करेक्ट, तो हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ, लेकिन हम लोग एक छोटा सा ट्रेड लिए थे। जो सेकेंड जो टारगेट था, जो सेकेंड ट्रेड था हम लोग का ये वाला था, लगभग $30 का था प्रॉफिट ये टारगेट। तो हम लोग का सेकेंड अचीव हो गया। हम लोग फिर मार्केट से वापस निकल गए।
देन उसके बाद हम वेट किए कि हम लोग का अगर इस जोन में आ जाता है, अगर इस लिक्विडिटी को हंट करता है मार्केट, तो हम लोग का एक न्यू यहाँ से क्रिएट हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी चांस है कि मे बी मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जाता है मार्केट, एक यहाँ पे बियरिश ब्रेकर ब्लॉक बना था, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट फेयर वैल्यू गैप था। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेटअप था वो जैसे लिक्विडिटी को हंट किया, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बनाए थे जो लगभग 110 डॉलर का था टारगेट। हम लोग का बस इस एफबीजी का टारगेट था, फेयर वैल्यू गैप का टारगेट था, लेकिन वो बियरिश ब्रेकर ब्लॉक को टच किया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम ऑलरेडी चार्ट ये बनाए हुए थे, ठीक है, हंट नहीं मतलब कि टारगेट हिट किया। और हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड का थिंकिंग था कि ये बियरिश ब्लॉक ये यहाँ एफबीजी पे आके वो वापस रिटर्न होकर एक न्यू लो बनाएगा। न्यू लो कहाँ तक बना सकता था वो, अगर यहाँ से वापस मार्केट रिटर्न जाता तो मे बी एक न्यू लो यहाँ बना सकता था। सॉरी एक मिनट, हाँ, एक न्यू लो जो बना सकता था वो जस्ट प्रीवियस लो के नीचे एक लो बना सकता था, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड में हम लोग का कन्विक्शन नहीं मिल पा रहा था, हमारा जो कन्विक्शन सही से नहीं मिला। तो इसमें एक छोटा सा टारगेट हम बनाए कि नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं, $24 का हम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं, $24 का प्रॉफिट और $22 का लॉस हम सह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर कन्विक्शन यहाँ पे नहीं आया तो मार्केट एफबीजी को ब्रेक करके वो बियरिश ब्रेकर ब्लॉक को टच किया, और हमारा जो लॉस था यहाँ पे, स्टॉप लॉस था, वो यहाँ पे हिट होकर हम लोग को एक छोटा सा नुकसान हुआ। और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक न्यू लो बनाने का था। सो देखिए मार्केट अभी तो रनिंग कंडीशन में है, तो देखते हैं कि अगर रात भर में, क्योंकि हम लोग का वीकेंड है, ये आज लास्ट डे ऑफ ट्रेड, आज लास्ट डे है ट्रेडिंग का, तो देखते हैं आज नाइट तक में अगर ये एक न्यू लोअर लो बनाता है तो मे भी हो सकता है कि हम करेक्ट हो जाए। ओवरऑल जो हम लोग का ये प्रॉफिट था वो $110 का था, और सॉरी 110 के समथिंग अराउंड में था, और 3 टारगेट हिट हुआ, 1 स्टॉप लॉस हिट हुआ।